केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की भी यही वजह है। इस रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि एमपी से आदि शंकराचार्य का क्या नाता रहा है। 108 फीट की आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, आदि गुरु का मध्य प्रदेश से गहरा नाता। 4 खास जगहें ओमकारेश्वर, अमरकंटक, उज्जैन और रीवा। सीएम शिवराज का 9 फरवरी 2017 को लिया गया आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगाने का प्रण 6 साल बाद 21 सितंबर 2023 को पूरा होने जा रहा है। केरल के जन्मे आदि शंकराचार्य का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की भी यही वजह है। आइए बारी बारी से आपको बताते हैं एमपी से आदि शंकराचार्य का क्या कनेक्शन रहा है। ओमकारेश्वर से नाता। आदि शंकराचार्य की अल्पायु में ही उनके पिता का निधन हो गया था। 8 वर्ष की उम्र में आचार्य शंकर मां की आज्ञा से गुरु की खोज में घर से निकल गए। वे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात गुरु गोविंद भगवत पाद से हुई। गुरु मिले और 3 वर्ष तक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। यहीं पर उन्होंने नर्मदा अष्टकम की रचना की थी। अमरकंटक से नाता। मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहां से उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा यात्रा आरंभ की थी। उज्जैन से नाता। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के दौरान आदि शंकराचार्य यहां पहुंचे थे। रीवा से नाता। देश में 4 पीठों की स्थापना के बाद देश भ्रमण पर निकले आदि शंकराचार्य रीवा के बीहर नदी के किनारे आश्रम में 1 सप्ताह रुके थे। वे इसे 5वें मठ के रूप में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन दूसरे मठों की तरह उत्तराधिकारी नियुक्त करने से पूर्व वे गोलोकवासी हो गए। तभी से संत समाज इसे पंचमठा कहने लगा। आदि शंकराचार्य जी का संबंध इस प्रकार से है कि जब पूज्य श्री शंकराचार्य जी अपने सनातन धर्म की परंपरा की स्थापना करने के लिए भारतवर्ष के चारों कोनों में, जैसे ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ आदि की स्थापना करने के उपरांत जब वो दक्षिण से उत्तराखंड की यात्रा करने लगे, उनके मन में एक ऐसी कल्पना जागृत हुई कि 4 मठों की स्थापना करने के उपरांत हम 5वें मठ की स्थापना अपने भारत भूखंड की मध्य धरती पर करेंगे। हाल ही में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वैदिक रीति रिवाज के साथ रीवा जिले के पंचमठा धाम में मठ और मंदिरों का लोकार्पण किया था। इसी परिसर में कई वर्षों से संस्कृत विद्यालय भी लगता है, जहां पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।